अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ ज़रा मुझे कंफर्म कर दें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। प्लीज़ आप सब अटेंडेंस लगा लें, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उमर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको सलाम, और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आई एम फाइन। प्लीज़ जल्दी से अपनी अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर लें, मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आपको आप लोग जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैंने कल एक फॉर्म भी शेयर किया था, लिंक्स का, प्रोफाइल लिंक्स का। वो फॉर्म जो है आप लोगों ने जो है फिल आउट करना है, और जिसने नहीं किया अभी तक वो आज लाजमी कर दे। बिकॉज अगर वो फॉर्म आप लोग फिल आउट नहीं करेंगे तो आप लोगों का बेसिकली जो है जो ग्रेजुएशन है वो मार्क नहीं होगी। ये सिंपल एज दैट है। आप लोग के जिस तरह मैम माहम के साथ भी हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था उन्होंने उस पर कहा था कि 3 लिंक्स आपके मिनिमम होने चाहिए। तो जिन्होंने कल मैंने बताया था कि जिन्होंने, अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कितने लोगों ने सबमिट कराई है कल से। टोटल कितने लोग हो चुके हैं? तकरीबन 87। अब 87 में रेपिटेटिव देख लेते हैं कितने हैं। ठीक है, मोहम्मद रमजान ने रीसबमिट करा है, मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद फिरोज है, कुरतुल ऐन है। रीसबमिटेड एक ही ने रीसबमिट कराया है। बाकी किधर सोए हुए हैं? सबने करा दिए। ये किधर है? मोहम्मद अली वहीद आपने नहीं कराया हुआ। हमजा नईम, इरफान याकूब, ठीक है, रिजवान समीर आपने करा दिए दोबारा से। चेक कर लेता हूँ। रिजवान आपकी एक ही दफा प्रोफाइल आई है, बल्कि आ गई है आपकी दूसरी दफा। ठीक है, मैं आपकी ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। बाकी इरफान याकूब रीसबमिटेड आप लिख देते तो ज़रा इजी हो जाता फाइंड फाइंड करने में। इरफान याकूब साहब जो है उन्होंने कराई है, रीसबमिट नहीं कराई। इरफान याकूब, अगर आप यहाँ पर हैं हमारे साथ, तो प्लीज़ ये चेक कर लें कि आपका नाम आया हुआ है लिस्ट में, और आपने ये अपने अपवर्क का लिंक नहीं दिया हुआ, और फ्रीलांसर का लिंक नहीं दिया हुआ। हमजा नईम, ठीक है, हमजा नईम आपने भी नहीं दिया हुआ था अपवर्क और फ्रीलांसर का। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो मैं चेक कर लेता हूँ। आपने हमजा नईम आपने दोबारा से सबमिट कराया है। हमजा नईम आपने दोबारा से सबमिट कराया, बट आपकी अब फ्रीलांसर की प्रोफाइल नहीं है। तो ये दोनों मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप दोबारा से सबमिट करा है।
बाकी ये देख लें नन में और फुरकान है, फुरकान आपने सबमिट कराई है कि नहीं? ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, आपने करा दी है सबमिट, तो मैं आप लोग की फिर ये जिन्होंने सबमिट करा दी है वो देख लें, जिनको पता है कि उन्होंने सबमिट करा दी है। बाकी मैं बता देता हूँ किस किस ने नहीं कराई। इरफान ने नहीं कराई, मोहम्मद नवीद है उन्होंने नहीं कराई, मोहम्मद नईम का एक लिंक रहता है, ठीक है, मोहम्मद अवैस के ये लिंक्स रहते हैं। उसके अलावा ये मोहम्मद नईम खान है, ये पता नहीं उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये अपने यूजर नेम्स लिख दिए, लिंक लिखने थे, ये सही तरह से फॉर्म फिल करें। मोहम्मद हारून के पूरे हैं। बुशरा रियाज आपका फ्रीलांसर का लिंक नहीं है। उमर हयात आपका अपवर्क का लिंक नहीं है। उमर हयात ने फिर अपने सबमिट करा दिए, ठीक है। तो अगर आपने सबमिट करा दिया और मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये मैं बाद में चेक कर लूंगा। सिर्फ ये कि मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि अगर कोई रह गया तो वो जरा देख ले। मुदस्सिर शबीर खान उन्होंने नहीं करा है, शाहिदा परवीन उन्होंने नहीं करा है, हिना बशीर है उन्होंने, उनका एक लिंक रहता है। मोहम्मद नुमान उनके दो लिंक रहते हैं। मोहम्मद शहरम है उनके दो लिंक रहते हैं। जुनैरा सरवर है उनके दो लिंक रहते हैं। सैयदा महविश दिलदार है उनका एक लिंक रहता है। और उसके बाद मोहम्मद फिरोज है उनका एक लिंक रहता है। तो अगर इसमें से हैं कुछ रेपिटेटिव तो हम क्विकली देख लेते हैं। अली वहीद जो है अब, ठीक है, अली वहीद साहब का एक ही दफा सबमिट हुआ है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। बाकी कमर जया है, नहीं कमर जया नहीं, इरफान याकूब का भी एक ही दफा सबमिट हुआ, हमने भी चेक किया है। मोहम्मद नवीद है, मोहम्मद नवीद ने दो दफा सबमिट किया और दोनों दफा लिंक अपने नहीं जो है सबमिट करा है। और ना ही, अच्छा नहीं, एक दफा सबमिट किया उन्होंने, एक ही दफा किया, ठीक है, वो वहीद है। तो मोहम्मद नवीद आपके भी नहीं हुए, और अपना फेसबुक का जो है लिंक शेयर करना है आपने, वो भी फेसबुक आईडी। अच्छा जी। उसके बाद नईम है, नईम ने करा दिया होगा शायद, मेरे ख्याल से मोहम्मद नईम ने, मोहम्मद नईम नहीं कराया वो, ये रहा, हाँ मोहम्मद नईम। नईम सोल्यूशन है, हाँ ये इन्होंने करा दिया हुआ है। तो मैं इनकी डिलीट कर देता हूँ, जिन्होंने करा दिया हुआ है उनकी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो, अच्छा मोहम्मद अवैस है, अवैस ने कराया हुआ है कि नहीं? अवैस ने दोबारा करा दिया हुआ है, तो मैं इनका भी डिलीट कर देता हूँ। मैं आपके सामने इसलिए डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग फिर ये ना कहें कि सर हमारा आपने चेक किया था, नहीं किया था, आपके सामने मैं कर रहा हूँ। बुशरा है, बुशरा ने दोबारा नहीं सबमिट कराया, तो इनका मैं जो है रेड मार्क करके जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये रेड मार्क मैं कर रहा हूँ इनका, कि बुशरा ने नहीं कराया हुआ। अम, इसके बाद नवीद ने नहीं कराया हुआ, ठीक है। नईम ने, इन्होंने नहीं कराया ना, नईम खान ने नहीं कराया हुआ। अली वहीद ने नहीं कराया हुआ। इनकी देख लेते हैं, इरफान याकूब ने नहीं कराया हुआ, ठीक है। उसके बाद सैरिश असलम है, सैरिश असलम ने करा दिए हैं फ्रीलांसर अब तक, तो इनके मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुदस्सिर शबीर हैं,
इन्होंने भी करा दिए हैं। देखिए नजर आ जाता है ना, सर्च करें फौरन से नजर आ जाता है, तो ये एक अच्छी चीज है। शाहिदा परवीन। शाहिदा परवीन का रहता है। शाहिदा परवीन अगर आप हैं इधर तो आपके लिंक्स रहते हैं। हिना बशीर। हिना बशीर अगर आप इधर हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका एक फ्रीलांसर का लिंक रहता है। फिर मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान ने कराया है, करा दिया है दोबारा से सबमिट, तो इनका डिलीट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हैं शहरम असलम। शहरम असलम ने भी दोबारा करा दिए, देखें तो इनका भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हैं जुनैरा सरवर। जुनैरा आपने दोबारा नहीं कराया, नहीं कराया, ठीक है, तो आपका ये रेड मार्क हो गया। सैयदा महविश। तो महविश आपने जो है, आपने भी, आपका भी एक लिंक रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेरोज हैं। नॉट येट सर बिकॉज आई एंटर द हायर अप्रोच एंड साइन अप इज नॉट सक्सेसफुल। देखें आप लोग अपवर्क से, अब मैंने नहीं आप लोगों को बताना, मैं कल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपवर्क आप लोगों ने किस तरह सक्सेसफुली साइन अप करना है और उसको प्रूव किस तरह कराना है। मैं तकरीबन 4 दफा बता चुका हूँ, आप लोग क्लासेस सही से सुनते ही नहीं है, अटेंड नहीं करते, तो मैं अब इस पे कुछ कह नहीं सकता। बट द थिंग इज कि मैंने पोस्ट शेयर की हुई है अपवर्क की, आप लोग इतना भी बॉदर नहीं होते कि उस पोस्ट को देख लें आप लोग। इस इतना तो आपकी अब जिम्मेदारी बनती है ना, उसको देखें आप लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके लिंक्स रहते हैं। ये मैं शेयर कर दूंगा, उनके लिस्ट टाइम शेयर कर दूंगा, जिन जिन के रहते हैं उन्होंने अपने सबमिट कराने हैं, बाकी बाकियों के, बाकी और जो सबमिट कराएंगे वो जो रह गए हैं बिल्कुल जिन्होंने नहीं कराया वो भी करा दें आप लोग सबमिट, वो मैं ऐड कर दूंगा। क्यों नहीं हुई? आपने ये पोस्ट फॉलो की है? मैं कल से, मैं पिछले हफ्ते से बार बार ये पोस्ट दिखा रहा हूँ, मैं अब नहीं दिखाऊंगा मैं। आप लोग थोड़ी सी जरा या तो लेक्चर्स पे या तो टाइम से आया करें। ये पहला लेक्चर का जो होता है ना पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं इसमें चीजें रिवाइज करता हूँ, इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। आप लोग इसी में आराम से लेट आते हैं, फिर एंड पे पूछते हैं जी अपवर्क कब सर वो नहीं हुआ, अब इधर प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई, और वो लिंक इधर सबमिट कराना है। मैंने कल भी आप लोग से रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, ये आप लोग के पास पोस्ट है, इसको देखें, जाके ढूंढें इस पोस्ट को, अपर अपर प्रोफाइल अप्रूवल लिखें यहाँ पर, और इस पोस्ट को ढूंढें। आपने अपनी कैटेगरीज में ये वाली कुछ चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। मतलब टाइटल्स में कैटेगरी आपने वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट की सिलेक्ट करनी है बस। उसके बाद आप स्किल्स में ये चारों स्किल्स ऐड कर सकते हैं, आगे पीछे करके ऐड करते हैं, कोई मसला नहीं। डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करेंगे कि आप एक यूआई यूएक्स डिजाइनर है, मोबाइल ऐप डिजाइनर है और मोबाइल ऐप डेवलपर हैं। द सॉफ्टवेयर आई यूज, ये चीज मेंशन कर दें, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एडोब एक्सटी। द प्लेटफॉर्म्स आई वर्क ऑन आर आईओएस एंड एंड्रॉइड, ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख के, बाकी आपने एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पोर्टफोलियो सब कुछ खाली छोड़ना है। बस ये चीजें फिल आउट करनी है, और अपना जो है, बाकी अब आप लोग ने वो मेरी वीडियो देखी नहीं होगी जिसमें मैंने अपर का सारा बताया था। इसको चले मैं और डिटेल में बता देता हूँ, ताकि अगर और भी आपको कंफ्यूजन आ रही है वो भी आपकी दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जो पर आवर वर्क लिमिट जो है वो आपने लिखना है मोर देन 30 वीक्स
30 hours पर वीक। आप हर वीक पे कह सकते हैं कि मैं 30 घंटे काम कर सकता हूँ, उसमें ये ऑप्शन आएगा तो आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, पर आवर रेट जो है वो आप लोग 20 USD रख लें। प्रोफाइल पिक्चर योर ओरिजिनल, अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने लगानी है। ठीक है। बाकी बस यही है, और इससे ज्यादा मैं अब डिटेल में अब आप लोगों को क्या बताऊं मैं। अब इसको देखें, जिनकी नहीं हो रही भाई, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज हर हालत में, क्योंकि अपवर्क की प्रोफाइल मुझे पता है कि जब ये चीजें आप एंटर करते हैं उसी वक्त अप्रूव हो जाती है, उसी वक्त आप रिफ्रेश करें पेज अप्रूव हो जाती है। और बाय द वे, जिनकी अपवर्क की प्रोफाइल इस तरह अप्रूव की हुई है उन्होंने टाइटल्स वगैरह से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आज की तारीख में, मतलब वो जितना जल्दी हो सके इस क्लास के बाद, क्योंकि वो मेरे जहन से निकल गया था बताना, अपनी डिस्क्रिप्शन जो है चेंज कर लें, अब उसको ग्राफिक डिजाइन में आप कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मैं काफी दिनों से आपको असाइनमेंट दी हुई कि अब आप उसको चेंज कर लें। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं दी की हुई चेंज, तो आज लाजमी जो है ग्राफिक डिजाइन में और अपनी डिस्क्रिप्शन ग्राफिक डिजाइन के हिसाब से लिख ले, बिकॉज और अपनी स्किल्स भी ग्राफिक डिजाइन के हिसाब से चेंज कर ले, बिकॉज वो फिर फाइवर आपको बैन कर अपर आपको बैन कर सकता है। मोहम्मद फैजान, इसमें मेरा पूरा लेक्चर था, आपने मेरे हाथ से मिस कर दिया। मैंने पूरी स्किल्स और मैंने पोस्ट भी शेयर की हुई है, आप अपर पे ढूंढें कि कौन कौन सी स्किल्स आप मेंशन कर सकते हैं। ये देखें, सम नीश टाइटल्स यू गाइस कैन पिक फॉर अपवर्क, ये मैंने टाइटल्स भी शेयर किए हैं। ठीक है। थोड़ा सा ग्रुप पे टाइम स्पेंड किया करें आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग सिर्फ क्लास लेने आते हैं और मोबाइल पे आप लोगों ने क्लास लॉगिन की हुई होती है और आराम से सुनते हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को ये कहूँगा कि साथ अपने पास सिस्टम रखा करें या नोट्स रखा करें, और अपना अपने आप को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट बनाए। मैं आप लोग को डांट नहीं रहा, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कभी और इस तरह करता था और मुझे लिटरली इसका कोई फायदा नहीं होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये क्या कहते हैं, लेक्चर ले लिए ऑनलाइन, ठीक है, हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं, मोबाइल पे लेक्चर ले लिए, उसका कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि उसमें बंदा सो भी जाता है, बंदा बीच में किसी की आंख लग जाती है, कोई काम पड़ जाता है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप बेशक लैपटॉप लेकर बैठे, और साथ साथ आप सिस्टम खो, जो भी मैं चीज बता रहा हूँ, वो जो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई चीज सर्च की, साथ वो आप सर्च करें, तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आप भी सर्च करें तो वही चीज आ रही है कि नहीं। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं, चाहे वर्ड पे बनाते जाएं, चाहे आप अपने क्या कहते हैं नोटपैड पे लिखते जाएं। मकसद ये है कि आपकी प्रैक्टिस इसी तरह ही होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इस तरह होगी। अब आप कहेंगे नहीं जी, वक्त पे जब पड़ेगी तो फिर हम कर लेंगे, तो उस तरह नहीं होता। तो जिस जिसके यहाँ पर नहीं सबमिट हुए हुए मैंने बता दिए, बाकी सबका ओके सीन है। बाकी जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं कराया वो करवा दें प्लीज आज। अच्छा, लेक्चर का आगाज करते हैं आज। फाइनली ब्रोशर डिजाइनिंग काफी दिनों का ये रह चुका था, इसको हम कंप्लीट करना चाह रहा हूँ मैं। लिंक्डइन पे आई एम स्टूडेंट करना है, या फिर जॉब टाइटल वाला पोर्शन करना है, फिर कंपनी नेम वाला। अब उसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं, आप उसमें जॉब टाइटल वाला करें, जॉब टाइटल वाला। किधर शेयर किया आपने, ग्रुप में शेयर किया? वो अप्रूव नहीं हुई होगी एडमिन्स की तरफ से, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं अप्रूव कर देता हूँ। मेंबर को मैं चेक कर लूंगा आसिफ।
ये आपकी थी मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा जी। सो ये देखें, ये भी एक चीज़ है, मैंने आप लोग से शेयर करनी थी कि अपवर्क ये कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अपवर्क में अगर आप टेस्ट दें तो वो आप लोग को फ्री कनेक्ट्स भी दे रहे हैं, तो आप लोग अपवर्क पे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इसको हम चलिए इसको भी अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक। आज का टॉपिक है बेसिकली हमारा ब्रोशर डिजाइन। ब्रोशर दो किस्म के मोस्ट पॉपुलरली होते हैं। मैं जरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ज्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर चलते हैं वो ट्राइफोल्ड ब्रोशर चलते हैं। जिस तरह आप लोग बहुत से टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो उनमें वो तीन तरह के फोल्ड हुए हुए पड़े होते हैं, ठीक है, ब्रोशर, और बाइफोल्ड ब्रोशर्स होते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्राइफोल्ड ब्रोशर्स, ठीक है। तो ट्राइफोल्ड ब्रोशर्स होते हैं इस तरह के, यानी इस तरह के तीन साइडेड फोल्डेड होते हैं। एक दूसरी साइड होती है, ये वाली साइड होती है, छह छह हिस्से होते हैं इसके, यानी एक दो तीन, और इसके पीछे भी एक है, इसके पीछे एक और इसके पीछे एक है, इस तरह का ट्राइफोल्ड ब्रोशर होता है। दीज आर द वन ऑफ द फेमस, ठीक है। और एक बाइफोल्ड ब्रोशर होता है। बाइफोल्ड ब्रोशर सिंपली ये एक ट्राइफोल्ड ब्रोशर की एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, फ्रंट और बैक। बैक वाला हिस्सा अंदर होता है, मतलब फ्रंट वाला हिस्सा बाहर का होता है, मतलब इस तरह आप देख लें। आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड में इसको कहता हूँ, ये इनसाइड वाला हिस्सा, ये आउटसाइड वाला हिस्सा है। अम, और एक बाइफोल्ड होता है। बाइफोल्ड ब्रोशर टू साइडेड, मतलब वो इस तरह का होता है, दो साइड्स होती हैं। ट्राइफोल्ड में तीन होती है, इसमें दो होती हैं, इस तरह की। तो ये दो पॉपुलर हम स्टाइल्स देखेंगे और इसको बनाकर देखेंगे कि किस तरह बनते हैं, इसमें क्या हमें साइजिंग वगैरह करने की जरूरत है, किस तरह हमने अपना इस पे जो है क्या कहते हैं, अम, अपना लेआउट किस तरह बनाना है, लेआउट ऑफ द ब्रोशर डिजाइन किस तरह रखना है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे इसको दे देता हूँ हेडिंग। ठीक है, अब इसका साइज, क्योंकि ये प्रिंटेबल आइटम है तो इसको हम प्रिंट सेलेक्ट करेंगे, और इसमें जो ज्यादातर ब्रोशर बनता है वो लेटर या A4 साइज का बनता है, यानी A4 साइज का होता है ट्राइफोल्ड जो होता है ब्रोशर, ये इवन बाइफोल्ड ब्रोशर भी वो A4 साइज का जो है वो बनाया जाता है। या अगर A4 साइज का नहीं तो उसका ऑल्टरनेटिव लेटर साइज होता है, तो A4 साइज इज द मोस्ट पॉपुलर। सो आई विल सेलेक्ट A4 फ्रॉम हेयर। और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं आर्टबोर्ड्स दो सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज हम लोगों ने दो आर्टबोर्ड्स पे काम करना है, बिकॉज एक इनसाइड साइड होगी और एक फ्रंट साइड होगी। उसके अलावा पॉइंट्स को मैं इंचेस में कन्वर्ट कर दूंगा, बाकी ब्लीड में ऐड कर दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये प्रिंट करवाना है मैंने ब्रोशर, तो इसलिए मैं ब्लीड जरूर ऐड करूंगा। तो ये बाकी सारी चीजें ये बिजनेस कार्ड वाले डिजाइन की तरह ही हैं। हमने इस तरह दो आर्टबोर्ड्स लिए, साइज सेलेक्ट किया, उसमें तो हम खुद साइज रखते थे, इसमें हमने साइज सेलेक्ट कर लिया बिकॉज A4 में ही बनता है। ब्लीड ऐड कर दिया, CMY के 300 PPI डिफॉल्ट, ये अनचेक्ड है, बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं। यूनिट हमने इंचेस सेलेक्ट कर लिया। हाँ, ओरिएंटेशन जो है हम लोग वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल रखेंगे, बिकॉज ब्रोशर इस तरह का बनता है, तो हम इस तरह नहीं, इस तरह की जो है हम लेआउट रखेंगे। तो हम लोग इसको जो है यहाँ पर ओके कर देते हैं, एंड इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेशन, अगर आपकी वर्टिकल हॉरिजेंट जो है ओरिएंटेशन हो भी गई है तो आप उसको यहाँ से बाद में आकर चेंज कर सकते हैं आउटपुट टूल की मदद से। आप यहाँ से ऑप्शन से आके पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यानी हॉरिजॉन्टल को लैंडस्केप कहते हैं, वर्टिकल को, ये वर्टिकल जो होता है उसको पोर्ट्रेट भी कहते हैं।
तो ये 2 हमारे एरियाज बन चुके हैं और इनको हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लेआउट में फॉर बेसिकली फॉर ब्रोशर डिजाइन। बेसिकली ये वाला एरिया है, इसको हम कह देंगे कि दिस इज आवर आउटसाइड एरिया, आउटसाइड डिजाइन। जो बाहर का हिस्सा होता है, और ये आपका है इनसाइड वाला। ठीक है, इसमें हम इनसाइड डिजाइन बनाएंगे, इसमें हम आउटसाइड डिजाइन बनाएंगे। अब आप लोग ने देखा है कि फॉर एग्जांपल ब्रोशर में 6 हिस्से बनाए गए हैं जिसमें हर एक जगह पे 3-3 हिस्से हैं। तो अब हमने उन 3 हिस्सों को बनाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ब्रोशर का कोई भी आप बैकग्राउंड कलर रख लें, बेशक वाइट रख लें, कोई मसला ऐसा नहीं है, कोई आप कलर रख लें, बाद में आप उसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप कोई कलर रख लें, लाइक डार्क ग्रे रख लें, इस तरह। आप रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल बेसिकली पूरे आर्टबोर्ड से ब्लीड से लेकर ब्लीड तक, जिस तरह बिजनेस कार्ड में हम करते हैं, ब्लीड से लेकर ब्लीड तक आप ऐड करेंगे। यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं यही वाला सारा सिस्टम यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, मुझे दो दो जगह डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले what I'll do is I'll add a background from bleed to bleed, and then what I'll do is I'll divide that square into 3 parts, 3 columns। तो कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को जब वो 4 लोगोस दिखाने के लिए स्प्लिट इनटू ग्रिड का ऑप्शन दिखाया था कि वो क्या करता है कि आपकी शेप को 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में या 6 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, काट देता है, स्लाइस कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे मैं जाऊंगा और पाथ पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास स्प्लिट इनटू ग्रिड का ऑप्शन है। स्प्लिट इनटू ग्रिड, ग्रिडिंग किस तरह होती है, रोज और कॉलम्स है। तो स्प्लिट का मतलब होता है स्प्लिट कर देना, यानी आधा कर देना, तोड़ देना। तो स्प्लिट इनटू ग्रिड को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं रोज और कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मुझे जो ऐड करनी है चीज वो करनी है कॉलम्स, बिकॉज मुझे रोज ऐड नहीं करनी, बिकॉज मैंने सिंपली 3 हिस्से बनाने हैं और उन 3 हिस्सों पे मैंने काम करना है। तो मैंने जब ये 3 हिस्से बना लिए तो क्या कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास 3 हिस्से डिवाइड हो गए। लेकिन ब्रोशर जब आप डिजाइन करते हैं ना गाइस, तो आप लोग का ब्रोशर जो है वो फोल्ड होना होता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं फोल्ड क्रीज नजर आ रही है आप लोगों को, फोल्ड होना होता है आपको ब्रोशर, ऐसे ही है। तो आपके ब्रोशर में थोड़ी सी जब ये आप डिवीजन करते हैं, एक चीज आप लोग ने याद रखनी है, थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए इसके दरमियान। और वो किस लिए होनी चाहिए, जो क्रीज बनती है ना, इसके लिए, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई काम है इस पे, मतलब डिजाइन आया हुआ है, तो वो फोल्डर की क्रीज फोल्ड के साथ मुड़ ना जाए। तो इसलिए आप थोड़ी सी उसमें जगह छोड़ देते हैं, ब्रीदिंग स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो वो उस स्पेस को हम कहते हैं गटर स्पेस। ये मतलब पाकिस्तानी गटर नहीं है, ये इलिस्ट्रेटर की डिजाइन टर्म है। बेसिकली एक जो स्पेस होती है 2 कॉलम्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं गटर स्पेस। जो 2 कॉलम्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस जो क्रिएट की जाती है उसको हम कहते हैं गटर स्पेस। तो यहाँ से अगर हम एक पॉइंट बढ़ाते हैं तो ये 0.1 जो है इंचेस इज मोर देन इनफ, इट्स अ वेरी गुड स्पेस बिटवीन द कॉलम्स। तो इस तरह मैंने यहाँ से बढ़ाई है, सिंपली 1.0.1 इंचेस बढ़ी है। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि पहले किस तरह था और अब किस तरह है। अब इसके दरमियान ऑटोमेटिकली एक कॉलम्स के दरमियान गैप क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट किया, ताकि क्रीज एक बन सके। एक इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं, 0.1 है तो 0.05 करके देख लें। ये अब ज्यादा छोटी बन गई है, मेरे ख्याल से 0.05 या 0.07 वुड बी मच बेटर। 0.07 गटर स्पेस वुड बी मच बेटर। और इतनी ब्रीदिंग स्पेस काफी है, बहुत थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि आपकी क्रीज बन जाए वहां पर। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने ब्लीड टू ब्लीड स्क्वायर बनाया, उसको स्प्लिट इनटू ग्रिड में जाके स्क्वायर्स को हमने 3 कॉलम, स्क्वायर को 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। 3 कॉलम में डिवाइड करने के बाद हम लोग ने उसके दरमियान एक गटर स्पेस ऐड कर दी फॉर द क्रीज ऑफ द ब्रोशर डिजाइन जब वो फोल्ड होता है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 हिस्से बन चुके हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने जो काम करना है वो ये करना है, हमने मार्जिन ऐड करना है।
ठीक है, हमने क्या ऐड करने हैं, मार्जिन ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम लोग बिजनेस कार्ड के मार्जिन ऐड करते थे। मार्जिन ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल आर इज द शॉर्टकट फॉर रूलर, यानी सी आर, सी फॉर कंट्रोल एंड आर फॉर रूलर। तो कंट्रोल आर आपका ऑप्शन है फॉर एक्टिवेटिंग द रूलर्स, और मैं मार्जिन ऐड करना शुरू कर दूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली सबसे पहले करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसमें मार्जिन तीन, एक, दो, तीन, तीन पॉइंट हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह ठीक है, एक, दो, तीन पॉइंट हमने ऐड कर दिया। इतना मार्जिन हमने ऐड कर दिया। अब ज्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट बढ़ा दें, चार पॉइंट कर दें, और यहाँ से एक पॉइंट बढ़ा दें, चार पॉइंट कर दें। मतलब इक्वल 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 हिसाब रखना है, डिफरेंशिएट नहीं करना। अब इधर से देखते हैं, इधर से भी हम एक, दो, तीन, चार, थोड़ा सा ज्यादा है मेरे ख्याल से, तीन ठीक है, चार ज्यादा हो गया, तीन ठीक था। सबको मैं तीन कर देता हूँ। एक, दो, तीन। अच्छा, अब यहाँ पर मार्जिन्स, यहाँ पर इस तरह डिफरेंस होंगे गाइस, कि यहाँ पर हर सेक्शन का, ये जो सेक्शन, अब तीन सेक्शन बन गए, एक ये सेक्शन, एक ये सेक्शन, एक ये सेक्शन है। ये सेक्शन को आप अलग कलर देते हैं फिलहाल के लिए, मैं आपकी सिर्फ मेमोरी के लिए कह रहा हूँ। अब इस सेक्शन के अलग मार्जिन बनेगा राइट साइड वाला, यानी यहां से एक, दो, तीन। ठीक है, इसका यहां से जो है इसका अलग मार्जिन बनेगा। इसी तरह इसका यहां से एक, दो, तीन। यहां से इस वाले सेक्शन का अलग मार्जिन बनेगा। इस यानी हर सेक्शन का आपने अलग अलग वर्टिकल मार्जिन बनाना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसका अलग बन गया, ये देखें, ये आपका एरिया अलग बन गया, ये आपका एरिया अलग बन गया। इसका अलग आपने बनाना है। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। ठीक है, ये अब आपके बेसिकली मार्जिन बन गए, बहुत सारी लाइंस बन गई हैं। इट गेट्स कंफ्यूजिंग समटाइम्स डिजाइन करते वक्त, काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों ने मार्जिन ऐड किए हैं। इसमें सिर्फ फर्क ये है बिजनेस कार्ड के मार्जिन से, कि इसमें आपने हर सेक्शन के अलग अलग आपको मार्जिन ऐड करने पड़े हैं, मेजर करके काफी टाइम लगाकर। और आपने बेसिकली जो है डिस्टेंस जो है मेजर करना है, वो यहाँ से आर्टबोर्ड से आर्टबोर्ड तक, फिर ये जो एज है यहाँ से यहाँ तक, फिर इस एज से इधर तक, फिर इस एज से इधर तक, फिर इस एज से इधर तक, और इस आर्टबोर्ड के हिस्से से यहाँ तक। इस तरह आप लोगों ने मेजरमेंट्स कर लिए। फिर आप लोगों को मैं ये लाइंस खत्म करने का एक तरीका बताता हूँ। आप लोग ना एक किसी, मैंने आप लोगों को बताया था गाइड, आप किसी एक शेप को भी गाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रोक शेप है, तो इसको अगर मैं गाइड में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये तो स्ट्रोक शेप तो प्रिंटेबल होगी, अगर इसको मैं एज अ स्ट्रोक शेप ऐड करता हूँ एज अ गाइड, तो ये तो प्रिंटेबल होती है। लेकिन अगर मैं इसको गाइड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो राइट क्लिक करके मैं मेक गाइड्स कर दूंगा, तो ये हमारी गाइड बन जाएगी। नाउ इट वुड वर्क एज अ गाइड। ठीक है, नाउ इट्स अ गाइड है। ठीक है, तो इस तरह मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पर ना ये शेप्स बना लेता हूँ। ये यहाँ से जो मेरी गाइड बनी है, ये वाला हिस्सा बना है, यानी अलग सा। तो इसको मैं अंदर एक स्क्वायर बना लेता हूँ इनके हर इसके अंदर। इसको कलर दे दें बेशक अभी फिलहाल आप। इसके अंदर भी बना लेता हूँ।
इससे आइडिया हो रहा है कि ये इक्वल मेजरमेंट नहीं थी आपकी, इक्वल मेजरमेंट होनी चाहिए। इसके अंदर भी मैंने बना लिया। अब ये बेसिकली क्या होगा, मैं ये सारी गाइड्स को जो है वो डिलीट कर दूंगा और मैं इन स्क्वायर्स को कन्वर्ट कर दूंगा इनटू, बेसिकली बेसिकली ये स्क्वायर्स है मेरे पास, इन स्क्वायर्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा बेसिकली इनटू गाइड्स। तो राइट क्लिक करके मैं मेक गाइड्स कर दूंगा, नाउ दिस विल बी आवर गाइड्स। तो अब ये ज्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा? मतलब वो लाइन जितनी ज्यादा आ रही थी, मैंने क्या किया, अंदर स्क्वायर बना के उनको गाइड में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा एक नीट सी लुक आ जाए। अब ये बेसिकली हमारा जो है ब्रोशर जो है उसका लेआउट फाइनल हो गया। ठीक है, एक साइड का आप ये सारे को डिफरेंट कलर्स नहीं रखेंगे, आप एक ही कलर रखेंगे। मैंने आप लोगों को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया था, लेकिन आपका एक ही कलर होगा। और फॉर एग्जांपल दिस इज हाउ यू डिजाइन अ लेआउट। ठीक है, आप इस तरह अपने फॉर एग्जांपल ब्रोशर का लेआउट डिजाइन करेंगे। उसको पहले डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, उसके दरमियान कटर स्पेस ऐड करेंगे, फिर उसके मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन ऐड करने के बाद आप स्क्वायर से मार्जिन के एरिया के अंदर फिल करके उसको स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू गाइड्स, और बाकी मार्जिन को आप डिलीट कर देंगे ताकि आपके लिए एक वो जो लाइंस हैं बहुत सारी जो बन जाती हैं वो आसान लगे, यानी वो बहुत ज्यादा कम कंजस्टेड हो जाता है। अब इसी लेआउट को मैं इधर ले आऊंगा, शिफ्ट नॉट से कॉपी करके। कोई मुझे दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो ये अब आपका आउटसाइड डिजाइन और इनसाइड डिजाइन। अब वक्त आ गया कि हम लोग इसको देखें कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर दीज, इनको हम लोगों ने किस तरह बेसिकली ट्रीट करना है, और ये क्या है, कहाँ से शुरू होगा ब्रोशर, कहाँ जाकर खत्म होगा। तो आपने जब अपने माइंड में जब फॉर एग्जांपल डिजाइन करना है किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आप अपने माइंड में इसी तरह का लेआउट रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा ये आउटसाइड डिजाइन है, इनसाइड डिजाइन है। आउटसाइड डिजाइन से हमारा बेसिकली डिजाइन शुरू होगा और इनसाइड डिजाइन की तरफ चलेगा इस तरह। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा इधर से बेसिकली डिजाइन शुरू होगा यहाँ से। तो ये वाला सबसे पहला आपका जो होता है ना वो पेज नंबर 1 होता है। ठीक है, पेज नंबर 1 होता है और उसको हम कहते हैं फ्रंट कवर। आपका ये फ्रंट पेज होता है, फ्रंट कवर होता है। ठीक है, इसको हम फ्रंट कवर भी कहते हैं, फ्रंट पेज भी कहते हैं। दिस इज योर फ्रंट कवर एंड फ्रंट पेज। ठीक है, इसके बिल्कुल जो साथ होता है 1 के, बिकॉज जब आप फोल्ड करके देखेंगे ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने घर पे भी इस तरह कर सकते हैं। पेपर को लीजिएगा, उसमें जो आज मैं नंबरिंग आप लोगों को बता रहा हूँ उस तरह नंबरिंग कीजिएगा आप। और फिर नंबरिंग करने के बाद आप देखिएगा कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आपकी इसी तरह की लेआउट ही बनेगा जिस तरह आज हम सीखने वाले हैं। तो अब इसके बाद जो बिल्कुल इसके साइड साइड में इसके नेबरिंग में जो स्क्वायर है, ये वाला कौन सा बेसिकली ये हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्ट नंबर 6। यस, ये हमारा सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है जो 1 के साथ होता है। तो इसको हम बेसिकली नाम देते हैं बैक कवर। सबसे जो बैक कवर होता है या बैक पेज होता है, इसको हम ये नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके साथ जो होता है, इसके साथ जो पेज होता है वो कुछ लेआउट्स में कभी कभार नंबर 3 पेज होता है और कुछ लेआउट्स में कभी कभार नंबर 5 पेज होता है। ठीक है, अब ये नंबर 5 या नंबर 3, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ 5 है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली, इसको कोई नाम नहीं है इसका, आप इसको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसको हम, इसमें हम क्या चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इसमें हम क्या चीजें ऐड करेंगे, बट जस्ट कीप रिमेम्बरिंग कि दिस इज नंबर 5। इसके बाद ये इनसाइड डिजाइन का जो पहला वाला हिस्सा है वो यहाँ से शुरू होगा।
ये इधर से इस तरह। तो यहाँ पे ये इसको हम कहेंगे नंबर 2 और फिर ये 3 और ये 4। अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 3, 4, 2 ये क्या है, इनमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी, फ्रंट कवर पेज में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, बैक कवर पेज में क्या-क्या चीज़ें आएँगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये किसी ने क्या लेआउट बनाया। बेसिकली ये जब आपका ये फ्रंट से ये डिज़ाइन खुलता है, यानी आप जब ब्रोशर उठाते हैं तो आपको सबसे पहले पेज कौन-सा नज़र आ रहा होता है? ये फ्रंट का। जब आप इसे खोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप सोचें इसको मैंने खोला, तो मेरे पास ये वाला पेज आएगा, फिर ये वाला पेज आएगा, फिर ये वाला पेज आएगा, फिर वो इसे मोड़ेगा, फिर उसको ये 2 पेज नज़र आएँगे। इस तरह ही पढ़ते हैं ना ब्रोशर, आप खोलते हैं, इस तरह खोल लिया, बीच से पढ़ रहे हैं, फिर आप उसको दोबारा से मोड़ते हैं, फिर आपके पीछे जो 2 पेजेस रह जाते हैं उसको आप पढ़ते हैं। तो ये लेआउट आपका सबसे बेस्ट रहता है। आप पहला पेज आप खोलते हो, आपका दूसरा पेज निकलता है, फिर आप खोलते हो, फिर आपका तीसरा पेज निकलता है, चौथा पेज निकलता है इनसाइड की तरफ से। फिर आप अंदर से जब आपने सारा पढ़ लिया, फिर आप उसको दोबारा फ्लिप करते हो तो पीछे 2 आपके पेजेस रह जाते हैं, 5 और 6। अब फॉर एग्जांपल फ्रंट कवर पेज में बेसिकली आप लोग की क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे फ्रंट कवर पेज में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले आपका आ रहा है मेन हेडलाइन, जो भी आप ब्रोशर में बताना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें आपकी मेन हेडलाइन आ जाएगी। उसके अलावा कोई वैल्यू स्टेटमेंट आ जाएगा आपका। उसके अलावा मेन प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज, ठीक है, आपकी बेसिकली वैल्यू स्टेटमेंट आ गई, प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज आ गई। उसके बाद आपका बेसिकली इसमें लोगो आ गया। तो ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें आपकी हेडलाइन आती है, वैल्यू स्टेटमेंट आ सकती है, प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज आएगी आपकी और इसमें लोगो आएगा। बेसिकली ये फ्रंट कवर होता है तो इसमें जो है ना लेस टेक्स्ट एंड मोर ग्राफिक, टेक्स्ट कम होता है एंड मोर ग्राफिक, ग्राफिक ज़्यादा होती है, यानी डिज़ाइन ज़्यादा होता है, टेक्स्ट कम होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं फ्रंट कवर पेज के हवाले से। इसी तरह हम बैक कवर पेज पे भी आ जाते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। बैक कवर पेज पर आपकी बेसिकली कॉल टू एक्शन डिटेल्स आती हैं। कॉल टू एक्शन डिटेल्स में क्या-क्या आ सकता है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया लिंक्स हैं आपके, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एड्रेस हो गया आपका, वेबसाइट हो गई आपकी, ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाएँगी। यानी बैक कवर में हम लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं सारी कॉल टू एक्शन डिटेल्स शेयर होती हैं। उसके अलावा कोई कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट शेयर हो सकता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल के ऑर्डर नाउ फॉर द बेस्ट डील फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट शेयर हो सकता है। इसमें जो है हमारे मोर आइकन्स एंड टेक्स्ट आर यूज्ड। अज़ान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से।
अभी तक के लिए आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अपने माइंड में या तो कमेंट्स में शेयर करते हैं, मैं उसको फिर आंसर करता हूँ। ओके, सो स्टार्ट। अच्छा, सो यहाँ पर हम आते हैं वापसी। अब आप लोग कह रहे हैं गेटर स्पेस, दोबारा से बता दें। गेटर स्पेस ये है कि गटर स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल ये आपने ये स्क्वायर है, इसको आप स्प्लिट इनटू ग्रिड पे आप जाएंगे, पाथ में जाके स्प्लिट इनटू ग्रिड, और ये फॉर एग्जांपल इसको मैंने कॉलम्स में पहले आप कन्वर्ट करेंगे, फिर आपकी गेटर स्पेस का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं करूंगा तो फिर नहीं आएगा, ग्रेड आउट है। कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, फिर आपकी गटर स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, और ये गटर स्पेस बेसिकली जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा कॉलम्स में स्पेस क्रिएट हो जाएगी, डिस्टेंस। ये होता है कटर स्पेस। और गाइड मेक का ये सिंपली है कि आपकी कोई भी शेप है, किसी भी कलर की है, आप इसको राइट क्लिक करके मेक गाइड कर देंगे तो ये एज अ फॉर्म ऑफ गाइड बन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। यानी आप किसी भी पाथ को गाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका पाथ चाहे इस तरह का है, ठीक है, ये आपका पाथ है, आप इसको गाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि गाइड में कन्वर्ट करने का मतलब है दीज आर नॉन प्रिंटेबल, ये प्रिंटेबल नहीं होती गाइड्स। आप इसको अगर यूज करते हैं, अगर मैं अगर इसको सेव कर रहा हूँ तो मुझे गाइड्स कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। तो पाथ, अगर उस पर स्ट्रोक अप्लाइड है तो ब्लैंक पाथ भी प्रिंटेबल नहीं होता, लेकिन ब्लैंक पाथ आपका गायब हो जाता है, गाइड्स आपकी गायब नहीं होती काम करने के दौरान, तो गाइड्स पे कन्वर्ट करना इसलिए इजी रहता है। लेट्स डाइव इन टू पेज नंबर 2 नाउ। हम 1 और 6 को डिस्कस कर चुके हैं, पेज नंबर 2 को। 2 मैंने इसलिए डिस्कस कर लिए साथ क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, और इसमें जो है थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैं अब 2 पे आ रहा हूँ। 2 3 और 4 अब 2 3 4 5 अब डिस्कस करेंगे लाइन से। तो नंबर 2 पेज ये होता है जहां पर आप अपनी बेसिकली डिस्कस करते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि आपका इंट्रोडक्टरी पेज होता है, इंट्रो पेज होता है, इंट्रोडक्टरी पेज। ठीक है, इसको आप इंट्रोडक्टरी पेज कह सकते हैं, जिसमें आप अपनी बेसिकली फॉर एग्जांपल ब्रोशर है वो किस थीम के बारे में, किस चीज के बारे में उसका इंट्रोडक्शन शेयर किया जाता है। अब उसमें क्या क्या चीजें शेयर की जाती हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्टरी पेज होता है। ठीक है, व्हाट इज द ब्रोशर अबाउट, ब्रोशर किस बारे में, उस थीम को डिस्कस, यानी डिस्कसेस थीम ऑफ ब्रोशर। ब्रोशर किस बारे में है, किस बारे में है ब्रोशर, उस चीज को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के बारे में है तो डिस्कसेस द बैकग्राउंड ऑफ कंपनी,
या थीम जो भी है उसका बैकग्राउंड या थीम को डिस्कस किया जाता है कि यानी अबाउट अस हम क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं, ठीक है, उस बारे में। फॉर एग्जांपल मैं किसी यूनिवर्सिटी का ब्रोशर बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लम्स का ब्रोशर बना रहा हूँ, तो लम्स से रिलेटेड जब मैं ब्रोशर्स बनाऊंगा तो मैं फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले लम्स का थीम बताऊंगा कि बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, हम लोग व्हाट इज लम्स अबाउट, लम्स किस किस चीज में स्पेशलाइज करता है, ये सारी चीजें यानी इंट्रोडक्टरी पेज है। यहाँ पर हम ये वाली इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसमें हम लोग अबाउट अस, कंपनी का थीम, व्हाट इज इट अबाउट, ब्रोशर किस बारे में, हम ब्रोशर क्यों बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोशर अगर सिर्फ जनरली लम्स के बारे में है तो उसमें हम लम्स का बैकग्राउंड सिर्फ शेयर करेंगे, लेकिन ब्रोशर अगर लम्स के किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में हम उस स्पेसिफिक प्रोग्राम का बैकग्राउंड शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल लम्स का अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोग्राम है तो हम लिखेंगे कि लम्स इज द पायनियर यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूसिंग ऑल द मेजर कोर्सेज इन पाकिस्तान। तो ये एआई का हम लोग ने कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया, तो दिस एंड दैट। तो वो अपना सारा बैकग्राउंड इंट्रोडक्टरी पेज में यहाँ पर शेयर किया जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादातर मोर आइकन्स एंड टेक्स्ट यूज, इसमें ज्यादातर आइकन्स और टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें भी, ठीक है, बल्कि इसमें ज्यादातर टेक्स्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थर्ड को मैं ये पेज नाम दूंगा कि ये इंट्रोडक्टरी पेज हो जाएगा। अब आपके थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है ये आपके सपोर्टिंग पेजेस हो सकते हैं, यानी जो आपने दूसरे पेज पे बात शुरू की है वो ही आगे कंटिन्यू होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं लम्स के ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ना कोर्स इंट्रोड्यूस कराया, तो यहाँ इंट्रोडक्टरी में मैंने बताया कि कोर्स किस बारे में। मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सपोर्टिंग इन्फो पेज, जहां पर आपने सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी कोर्सेज आर ऑफर्ड, या विच कोर्सेज इज ऑफर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं कोरोना से रिलेटेड ब्रोशर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्टरी पेज पे कोरोना के जो है मैंने बेसिकली वो लिखे हैं, बैकग्राउंड लिखा है कि कोरोना होता क्या है, कोरोना बीमारी कहाँ से शुरू हुई। सपोर्टिंग पेज में मैं क्या लिखूंगा, मैं बताऊंगा कि कोरोना से बचा किस तरह जा सकता है, कोरोना से बचा किस तरह जा सकता है, तो वो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। या कोरोना फैलता किस तरह है, किन बीमारियों की किस वजूहत की वजह से फैलता है। फिर अगले पेज में हम बता सकते हैं कि कोरोना से बचा किस तरह जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल फिर अगला जो पेज होता है ना, तो सपोर्टिंग इन्फो ऑफ पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 4 होता है ना, वो सपोर्ट कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 3 की। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लम्स के कोर्स की बात कर रहे हैं, तो लम्स में ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जी एआई में। यहाँ पर हमने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को डिस्कस किया फॉर एग्जांपल, फिर हमने थर्ड पेज पे डिस्कस किया कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज डिस्कस किए जाते हैं। फिर हम फोर्थ पेज पे डिस्कस करेंगे बेसिकली कि उन कोर्सेज को डिस्कस इन्फो अबाउट द थीम, about the session in पेज नंबर 3। पेज 3 में जो डिस्कशन होगी उसको हम डिस्कस करेंगे बेसिकली शेयर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन लाइक हु आर द प्रोफेसर्स टीचिंग दीज कोर्सेज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बेसिकली पेज नंबर 4 में मैं शेयर कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन जो सपोर्ट करेगी पेज नंबर 3 को। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 3 में हमने बताया है कि कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो पेज नंबर 4 में मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये प्रोफेसर हैं जो इन कोर्सेज को पढ़ाते हैं। अब मैं कोरोना के प्रोसेस की एग्जांपल ले लेता हूँ।
कोरोना के पहले ब्रोशर में हम लोग ने पहले उसकी थीम डिस्कस की, कोरोना होता क्या है। पेज नंबर 3 में हमने डिस्कस किया कि कोरोना फैलता किस तरह है। पेज नंबर 4 में फिर हम पेज नंबर 3 की सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, कोरोना के फैलाव से बचा किस तरह जा सकता है। समझ लगी है? तो ये थीम चल रही है ब्रोशर में। ये इसके 6 पेजेस जो है ना, इस तरह बेसिकली आप उसको डिवाइड करेंगे, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पेज नंबर 3 में हमने क्या चीजें इन्वॉल्व करनी है, पेज नंबर 4 में क्या चीजें इन्वॉल्व करनी है, पेज नंबर 5 में आगे चल के क्या चीजें इन्वॉल्व करनी है। पेज नंबर 5 बेसिकली होता है, इसको अक्सर जो यूज किया जाता है वो एज अ टेस्टिमोनियल पेज यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये लम्स की बात हो रही है, तो लम्स यहाँ पर मेंशन कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल भाई के HEC सर्टिफाइड कोर्स, ठीक है, HEC सर्टिफाइड, वो बेसिकली टेस्टिमोनियल पेज, यहाँ जो तीनों पेजेस में बातें हो रही होती हैं उन तीनों को टेस्टिफाई कर रहा होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल HEC सर्टिफिकेशन इसमें बताई जा रही है कि ये HEC सर्टिफाइड है। स्टूडेंट्स के रिव्यूज यहाँ पे शेयर किए जा सकते हैं। टेस्टिमोनियल का मतलब ये होता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, HEC हमारे बारे में क्या सोचता है, या हमारी सर्टिफिकेशंस हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं टेस्टिमोनियल पेज पर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स रिव्यूज, सर्टिफिकेशंस हम मेंशन कर सकते हैं। और मैं कहूंगा यहाँ पे ऑल दिस इन्फो सपोर्ट्स पेज नंबर 2, 3 एंड 4। ये है बेसिकली गाइस आप लोग का ब्रोशर डिजाइन। ठीक है, इस तरह आप लोग का ब्रोशर डिजाइन होगा। उसमें ये कंटेंट आप लोग का इंक्लूड किया जाएगा ब्रोशर डिजाइन में। अब ये 165,234 ये आपका आउटसाइड डिजाइन है, आपका इनसाइड डिजाइन है। मैं अगेन बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका जो ब्रोशर 3 हिस्सों में फोल्ड होता है, आप लोग ना आज जाके बेसिकली ये कीजिएगा, आप लोग एक पेपर लीजिएगा, उसमें एक साइड पे 1, 6 और 5 की नंबरिंग करें, एक साइड पे 2, 3 और 4 की नंबरिंग करें, और उसको 3 हिस्सों में फोल्ड करें, और फिर देखें आपका ये 1 वाला बस फ्रंट पेज आपको ऊपर आना चाहिए। तो फिर आप नोटिस कीजिएगा जब आप पेज नंबर 1 खोलते हैं तो आपको सेकंड पेज कौन सा नजर आता है, ये वाला। फिर आप मजीद ब्रोशर को ओपन करते हैं, फिर आपको ये वाला पेज नजर आएगा, ये वाला पेज नजर आएगा। फिर जब आप यहाँ से पढ़ लेंगे इनसाइड वाले से, तो फिर आप बस ये 2 पेजेस पीछे रह जाएंगे, फिर आप ये वाले 2 पेजेस पढ़ेंगे। तो ये इस तरह बेसिकली ह्यूमन साइकी होती है कि ब्रोशर को इस तरह पढ़ता है। तो उसके पेजेस की सिलेक्शन या अलाइनमेंट भी इसी तरह की जाती है कि हम उसको पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन पढ़वाना चाह रहे हैं। पहले उसको फ्रंट कवर पेज दिखाना चाह रहे हैं, फिर उसको सेकंड पेज दिखाना चाह रहे हैं, फिर उसको थर्ड दिखाना चाह रहे हैं, फिर फोर्थ दिखाना चाह रहे हैं, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। ठीक है, तो ये तो था आप लोग का ब्रोशर डिजाइन का लेआउट, और ब्रोशर के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आनी है मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नहीं सिखाऊंगा, वो हमारे कोर्स में नहीं है। पहले ये जो सीख लें, आप लोग को आगे वीडियो डिजाइनिंग की टेंशन हो रही है। वीडियो से रिलेटेड हमारे कोर्स में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर इस फाइल को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ लिंक 2-3 दफा शेयर कर दिया हुआ है। सर ब्रोशर में मेन डिजाइन के साथ लिखा होता है, लाइट से स्केच बना होता है, वो कैसे बनेगा? मुझे आइडिया नहीं हो रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप इसकी तो नहीं बात कर रहे, लाइक थोड़ा सा ये जो शेड है इसकी तो नहीं बात कर रहे आप? अच्छा गाइज, अब देखते हैं कि ब्रोशर हम लोग ने डिजाइन किस तरह करना है। आप लोग को ना मैंने एक बिजनेस कार्ड में रूल बताया था, आप लोग को एक रूल मैंने बताया था बिजनेस कार्ड में, अगर हमें मिल जाए।
देखिए बिज़नेस कार्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखें, तो मैंने आप लोग को ना इसमें एक रूल बताया था कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस कार्ड जिसमें आपका एक बैकग्राउंड डिज़ाइन होता है और एक फोरग्राउंड डिज़ाइन होता है। तो बैकग्राउंड डिज़ाइन में हमने क्या कहा था कि पैटर्न्स का इस्तेमाल हो सकता है, डिज़ाइन का इस्तेमाल हो सकता है और वो ब्लीड टू ब्लीड होना चाहिए। इट इज़ नॉट बाउंड टू बी डिज़ाइन इनसाइड मार्जिन्स। आप लोगों को याद है ये वाली चीज़? कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपके पीछे डिज़ाइन होता है, जो भी आप फ्लो बनाते हैं डिज़ाइन का, ये आपका मार्जिन्स के अंदर इनकी होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका ब्लीड टू ब्लीड हो सकता है। लेकिन जो फोरग्राउंड डिज़ाइन है आपका, जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अब जिस तरह ब्रोशर के केस में फोरग्राउंड डिज़ाइन है कि आपकी जो डिटेल्स मेंशन होंगी या टेक्स्ट जो आपका ऐड होगा, वो सारी चीजें आपकी मार्जिन्स के अंदर होनी चाहिए। इट इज बाउंड टू बी इनसाइड मार्जिन्स। तो इसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी ब्रोशर, फॉर एग्जांपल ये ब्रोशर है, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक डिजाइन जो है ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो भाई ये किस तरह चल रहा है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। अब इन चीजों को हम डिलीट कर देंगे। मैं कलर दे देता हूँ थोड़ा सा लाइटिश ग्रे। ठीक है, बाकी चीजों को हम डिलीट कर देते हैं। अब डिजाइन बनाते हैं थोड़ा सा जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल ये है जिस तरह का यहाँ पर है, तो मैं इसका फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये जो मल्टीप्लाई होते हुए जा रही है, मतलब ये एक ही साथ ब्रोशर में नज़र आ रही है, तो मैं अगर यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये देखिएगा, पेन टूल से मैं बनाता हूँ, ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, तो मैं पूरा लेकर जाऊंगा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डिज़ाइन बनाया तो ये पूरा जा रहा है, कोई ऐसा इसमें मसले वाली बात नहीं है। ये इस तरह आपका ये डिजाइन बन गया एंड दैट इज ओवरलैपिंग एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। और ये देखें आपका ये जो डिजाइन अब प्रिंट जब होगा, जब प्रिंटर प्रिंट करेगा, तो ये आपका ये वाला डिजाइन ये तीनों हिस्सों पर आएगा एक साथ ही, क्योंकि ये एक साथ इस तरह प्रिंट हो गए, तीनों हिस्से पर आएगा। इस तरह नीचे वाला डिजाइन जो उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आपका डिजाइन जो है ना, बैकग्राउंड डिजाइन, वो आपका पूरे तीन हिस्सों पे फॉलो अप कर सकता है। या आप इस हिस्से का थोड़ा सा अलग बना लें, दूसरे हिस्से का अलग बना लें। बाकी जो आपका टेक्स्ट ऐड होगा, वो आपका जो है बेसिकली क्या कहते हैं, इस मार्जिन के अंदर होगा। नाउ लेट्स डिजाइन आपका फर्स्ट वाला जो है इमेज है, फर्स्ट वाला इमेज में आपका फॉर एग्जांपल हेडलाइन होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर लम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, एआई इनोवेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिकली हेडलाइन हो जाएगी। यहाँ पर मैं कोई इमेज ले आऊंगा जो कि इससे रेलिवेंट होगी, फॉर एग्जांपल
ठीक है, मैं यहाँ पे कोई स्क्वायर बना के इसको उसमें क्लिप मास कर लेता हूँ। मैंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डिज़ाइन बना लिया, आप लोग सिंपल सा भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब ये आपका फ्रंट पेज आ गया जिसमें आपका हेडलाइन आ जाएगी, प्रोडक्ट सर्विस की इमेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका बेसिकली हेडलाइन आ जाएगी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपकी हेडलाइन इसमें आ गई और नीचे आपका लोगो आ जाएगा, फॉर एग्जांपल लम्स का यहाँ पर लोगो वगैरह आ जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट पेज बन जाएगा। अम, और डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी आपकी। ठीक है, जो भी आप छोटी डिटेल्स वगैरह लिखना चाह रहे हैं, द बेस्ट इनोवेटिव प्रोग्राम इन पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की आप डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं, या जो भी आपको बेहतर लग रहा है आप इसमें इसको लिख सकते हैं। ये समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह आपका ये फ्रंट डिज़ाइन टाइप बन गया है। उसके बाद आप बैकग्राउंड पे जो है इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, जिस तरह यहाँ पर ही ऐड की हुई है, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, सर आप डिटेल्स वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली आप लोगों ने जो ब्रोशर डिज़ाइन की ना, डिटेल्स वगैरह जो है लिखनी है। फॉर एग्जांपल अबाउट अस क्या है। अब उसको लिखने के लिए आपको मैंने बताया था एक दफ़ा ना, टेक्स्ट यूज़ करने का एक तो ये तरीका है, सिंपल आप क्लिक करते हैं और हेलो वगैरह लिखा तो आपका टेक्स्ट लिखा गया है। ठीक है, दैट इज़ फाइन, और आपका एक छोटा सा फ्रेम बन जाता है और आपका टेक्स्ट बन जाता है। एक तरीका ये कि आप अगर एक टेक्स्ट का फ्रेम बना दें, जिस तरह यहाँ से यहाँ तक मैंने फ्रेम बना दिया कि मैंने यहाँ से यहाँ तक सिर्फ टेक्स्ट लिखना है। अब मेरा टेक्स्ट जितना भी लिखा जाएगा वो सिर्फ इस फ्रेम के अंदर लिखा जाएगा। इस तरह ये देखें, ये मैंने फ्रेम बना दिया। हमारे जितना भी टेक्स्ट लिखा जाएगा तो मेरा इस फ्रेम के अंदर लिखा जाएगा। इस फ्रेम का फायदा ये होगा कि हमारा टेक्स्ट अलाइन रहेगा, हमें पता रहेगा कि मार्जिन के अंदर तक हमने रखना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट की यूज करने की टेक्निक आप ये फ्रेम वाली यूज करें व्हेन एवर वी आर वर्किंग ऑन ब्रोशर्स। अब फॉर एग्जांपल ये आप लोग को मैंने थोड़ा सा एग्जांपल देना था, टेक्स्ट वगैरह आप लोग खुद भी ऐड कर सकते हैं, यानी ऐसा कोई मसला नहीं है, बस जस्ट कीप थिंग्स अलाइन। फॉर एग्जांपल ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया है। ठीक है, या यहाँ से मैं टाइप, ओके, तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह ये ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये इस तरह टेक्स्ट यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं जो कि इस एरिया के अंदर तक ही रहेगा। आप इसी डिज़ाइन को नीचे भी कॉपी करके ला सकते हैं।
तो यहाँ पे आप इस तरह हेडिंग दे के इसको टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं कि किस किस चीज़ के बारे में। इसमें आइकन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं साथ साथ कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज मेंशन हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्री पिक पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्रोशर लेआउट्स के जो है ना मिल जाएंगे। ब्रोशर मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ लेआउट दिखाना है, डिज़ाइन आप खुद भी कर सकते हैं। यानी आप लोग लेआउट्स वगैरह देखकर डिज़ाइन वगैरह खुद भी बना सकते हैं फ्रंट पेज के। ये देखें, आपका ये ट्राइफोल्ड ब्रोशर बना हुआ है, जिस तरह ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, तो आप खुद भी इस तरह डिज़ाइंस बना सकते हैं। बस आपने इन्फॉर्मेशन अपनी मार्जिन के अंदर रखनी है। ये आपके पास पूरा बना बनाया ब्रोशर शेयर किया गया है। सॉरी। ठीक है, इसमें उन्होंने पूरा लेआउट शो किया हुआ है कि आप किस तरह ब्रोशर अपना, ये देखें, आर सर्विसेज, योर टाइटल, ये लेआउट वगैरह आप अपनी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। आप इसमें ये जो खाली पूरी जगह है, इसमें अपनी पिक्चर्स ऐड कर लें आप लोग, कलर वगैरह इसके चेंज कर लें। ठीक है, अपना लोगो लेआउट ये रखें आप लोग, इसका लोगो वगैरह चेंज कर लें, लोगो कोई अपना ले आए यहाँ पर, यहाँ पर कोई इमेज अपनी ले आए आप। ठीक है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपके पास पूरा लेआउट बना हुआ है, ये आउटसाइड, ये इनसाइड। बड़े मजेदार से आपको लेआउट्स मिल जाएंगे। मेरी नीश यूआई यूएक्स है, तो मेरे पेन टूल हैंडल नहीं होते। पेन टूल की प्रैक्टिस करें, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखें उसके। क्यूआर कोड इट्स वेरी सिंपल। लाइक फॉर एग्जांपल, क्यूआर कोड में अगर मैं जाऊंगा, क्यूआर कोड जनरेटर लिखें आप। ये क्यूआर कोड जनरेटर लिखें आप, यहाँ पर आपके पास क्यूआर कोड जनरेटर आ जाएंगे। यहाँ पे सारी वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, गो क्यूआर जनरेटर पे आप चले जाएं। यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल लिखना सबसे पहले टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप लोग ने क्यूआर किस चीज़ का बनाना है। आपने किसी वेबसाइट का बनाना है, किसी कॉन्टैक्ट नंबर का बनाना है, ठीक है, किसी लोकेशन का बनाना है, किसी ईमेल का बनाना है, किसी इवेंट का बनाना है, किस चीज़ का बनाना है। तो ज़्यादातर यूआरएल के बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूआरएल हम एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ये यूआरएल हमने एंटर कर दिया यहाँ पर। अब इस यूआरएल का बेसिकली ये क्यूआर कोड इन्होंने यहाँ पर बना दिया। अब इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं, तो आप इसको फॉर एग्जांपल इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने किस कलर में इसको डाउनलोड करना है। वैसे ब्लैक ही यूज़ होता है यूजुअली। आप अगर अपने डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकंड, साइज आप इसका चेंज कर सकते हैं। और इसको फिर आप यहाँ से पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें। और ये आपका क्यूआर कोड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसको लें और ये आपका देखें क्यूआर कोड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आई डोंट नो पीएनजी में क्यों नहीं हुआ है, मे बी उनकी साइट से खरीदना पड़े पीएनजी को। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हमने वाइट डाला हुआ है। ये पीएनजी जेपीजी भी कर सकते हैं, ईपीएस फॉर्मेट में भी इसको आप कर सकते हैं। आप इसको फिर एडिट कर लें, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर फॉर्मेट में भी आपका हो जाएगा। ये देखें, आपका वेक्टर फॉर्मेट में भी हो गया। इसके पीछे से आप वाइट बैकग्राउंड निकाल दें। ये देखें, आपका क्यूआर कोड आ गया। इसका फिर आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो भी इस कोड को स्कैन करेगा अपने पास, वो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स वाली शीट नहीं थी, इसमें आपका पास पहुंच जाएगा वो। आपका क्यूआर कोड आ गया। वेरी सिंपल। तो ये गो क्यूआर मी की वेबसाइट पर आप चले जाएं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने क्यूआर कोड्स। अभी सिखा दिए मैंने, और वह आ गया समझ अब।
किसी का यहाँ तक कोई सवाल हो, अब ये जो है ना go qr.me है, या आप वैसे ही क्यूआर कोड जनरेटर लिखेंगे ना, देखें आप यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेटर आप लिखें, तो यहाँ पर ये तीनों वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, द क्यू आर कोड जनरेटर डॉट कॉम, द क्यू आर कोड जनरेटर डॉट कॉम, द गो क्यू आर डॉट मी, क्यू आर कोड मंकी भी है, ये काफी ज्यादा है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आप लोग का ब्रोशर। अब ये अब मैं डिटेल वगैरह नहीं एंटर करने से कहूंगा, आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रोशर को आप एडिट कर सकते हैं। मैंने आप लोग को लेआउट बेसिकली दिखाना था कि ब्रोशर का आप लोग ने लेआउट किस तरह बनाना है। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ इट वुड बी, एंड वंस यू हैव डिजाइन द ब्रोशर, तो आप लोग ने इस तरह 3D मॉकअप में किस तरह करना है कि आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज लाइक, यहाँ पे लिखेंगे ट्राईफोल्ड ब्रोशर PST मॉकअप। पे आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे इसके PST मॉकअप्स। दूसरा ये है, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, लेट्स सी। ओके, इट्स आस्किंग मी टू साइन इन और साइन अप। ओके, मॉकअप्स का ये मसला थोड़े से हैवी होते हैं, ये इनका बहुत जरा इश्यू होता है। तो गाइज, यहाँ तक कोई ब्रोशर में क्वेश्चन हो, अब जो बाइफोल्ड ब्रोशर है, बाइफोल्ड ब्रोशर भी एग्जैक्टली इसी तरह ही होगा, बिल्कुल इसी तरह ही होगा। मैं उसके लेआउट में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, बाइफोल्ड ब्रोशर क्विकली अगर मैं देखूं तो बाइफोल्ड ब्रोशर भी इसी तरह ही होगा उसमें, लेकिन क्या होंगे, सिर्फ 4 साइड्स होंगी। ठीक है, बाइफोल्ड में 4 साइड्स होंगी। आप जब कॉलम बनाएंगे, या आप जब कॉलम बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 कॉलम्स बनाएंगे, स्प्लिट इनटू ग्रिड में आप 2 कॉलम्स बनाएंगे, और उसको उसमें उसके दरमियान एक कटर स्पेस रखेंगे, दैट इज इट। इसी तरह आप इसके दरमियान वो गाइड्स वगैरह बनाएंगे, और फॉर एग्जांपल मैं क्विकली बना लेता हूँ रैंडम, अभी आप बाद में इस तरह हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, और इसी तरह ये हमारा कॉपी होके यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका नंबर 1 यानी फ्रंट पेज, जिसमें यही सारी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, ये आपका बैक पेज, इसको हम पेज नंबर 4 कहेंगे, 6 नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। ये नंबर 2 पेज, और ये नंबर 3 पेज। जब आप सोच रहे होंगे सर उसमें 6 थे इसमें 4 हैं, तो इसमें बेसिकली होता ही है कि नंबर 2 वाले पेज पे ही नंबर 2 और 3 की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और नंबर 3 वाले पेज में 4 और 5 की इन्फॉर्मेशन कंबाइन होकर आ जाती है। तो इस तरह बेसिकली, क्योंकि बाइफोल्ड क्लोजर वो लोग यूज करते हैं जिन्होंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं करना होता, ट्राइफोल्ड क्लोजर वो लोग यूज करते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होता है। तो अब ये मैं आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर देता हूँ। ये फाइनल फाइल है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ।
यहाँ तो कुछ सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। चले, अब आप मुझे शेयर कीजिएगा स्क्रीनशॉट के, आप कोई ना कोई या तो चीज गलत लिख रही होंगी उसमें, या कोई सेटिंग्स में आपने चीज नहीं की होगी सही तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर क्या इस कोर्स में हम यूआई यूएक्स पढ़ेंगे? बेसिक्स में आप लोग को एंड पे बता दूंगा, बट हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ अवर कोर्स। कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि प्रिंट प्रिंट मीडिया है तो ये स्टेशनरी, देखिए स्टेशनरी में सारी ये चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल इनवॉइस हो गई, ब्रोशर हो गए, पोस्टर हो गए, फ्लायर्स हो गए, अ, उसके अलावा पैम्फलेट्स हो गए, ठीक है, मेन्यू कार्ड्स हो गए। उसके बाद फॉर एग्जांपल ठीक है, काफी चीजें, बुक कवर वगैरह हो गए, सारी स्टेशनरी में आ जाती हैं आपकी। लेटर हेड, एनवेलप। किसका बैकग्राउंड? ये मैंने यहाँ से क्यूआर कोड जनरेटर से ईपीएस फाइल डाउनलोड की थी उसकी। और कोई सवाल हो अभी आज की क्लास से रिलेटेड? अच्छा, क्विकली मैं आप लोगों को ड्रिबल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ड्रिबल बेसिकली किस तरह काम करता है, और इसमें जो है आप लोग क्यों साइन अप करेंगे इसमें भी। और इसके साथ साथ मैं फ्लिकर की वेबसाइट भी बता देता हूँ, जो कि फाइवर पे शेयर करने के लिए आप लोग के लिए इजी रहेगी। सो यहाँ पर ड्रिबल पे फॉर एग्जांपल आप लोग ने सिंपली आकर अगर मैं यहाँ पर न्यूज़ पे सिंपली जस्ट गोना साइन अप हियर ऑन ड्रिबल। ठीक है, अपना अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, नॉट साइन अप विद गूगल, आप सिंपली साइन अप करेंगे। आपके इस तरह का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। उसमें आपने सबसे पहले अपना बेसिकली नाम लिखना है प्रॉपर पूरा। एडिट प्रोफाइल में अगर मैं जाता हूँ तो अपना नाम, अपनी प्रोफाइल पिक्चर एंटर करनी है, अपना नाम लिखना है, अपनी लोकेशन लिखनी है, अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो कि आप फाइवर की इंफॉर्मेशन है वही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अकाउंट सेटिंग्स पे आप लोग ने जाना है, अपना यूजर नेम अपना यहाँ पे लिखना है, ये आप चेंजेबल है, जो कि आपकी बेसिकली उस पे आएगा, यूआरएल पर आएगा। ठीक है, पासवर्ड वगैरह आप लोग ने अपने रख लेना है। सोशल प्रोफाइल्स अपनी कनेक्ट कर लेनी है, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ठीक है, लिंक्डइन। अपना फाइवर के साथ भी अब अपना आप ड्रिबल वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी आपने सेटिंग्स में देख लेना है। दोबारा से प्रोफाइल में मैं जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली ये जो आप कोई भी चीज अपलोड करते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट्स। कि इसमें ड्रिबल शॉट्स, यानी ये बेसिकली ड्रिबलिंग, वो जो बास्केटबॉल से वो नहीं शॉट्स मारते हैं, तो वो बेसिकली उससे इसको रेफरेंस दिया गया है। तो इसमें आप लोग बेसिकली जो भी पिक्चर अपलोड करोगे बेसिकली वो आपकी एक शॉट होगी, उस पे लाइक किया जाएगा, उसको कमेंट किया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको क्या कहते हैं, सेव भी किया जा सकता है, ठीक है, उसको प्रमोट भी किया जा सकता है। आप प्रमोट भी कर सकते हैं अपनी जो है पैसे लगा के, जिस तरह एड्स की तरह होते हैं, आप अपनी शॉर्ट्स को प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए $12 वो डिमांड करेगा और अपनी शॉर्ट्स को आप प्रमोट भी कर सकते हैं। सो प्रमोट करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप अपने डिजाइन की रीच ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको लगता है कि आपका डिजाइन बहुत अच्छा है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर बूस्टेड शॉर्ट्स का जो है बेसिकली सेक्शन बना हुआ है, कलेक्शंस आप अपनी बना सकते हैं। आपने जितने दूसरे लोगों की शॉर्ट्स लाइक की भी है वो आपको यहाँ पर दिखेगी, ताकि आपकी लाइब्रेरी बन जाए, आपको याद रहे कि आपने किस किस की शॉर्ट्स को लाइक किया हुआ है। अबाउट में आपका बेसिकली ओवरऑल जो है इंफॉर्मेशन शो की जाएगी, आपकी सोशल शो किए जाएंगे, आप की प्रोफाइल शेयर करने का यहाँ पे ऑप्शन, आपकी स्किल्स। अभी हम देखते हैं कि एडिट प्रोफाइल में जब हम जाते हैं शॉर्ट्स में,
तो यहाँ पर अबाउट पे अगर हम जाएं तो यहाँ से हम अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट स्किल्स पे आप यहाँ पे या ऐड स्किल्स पे आप यहाँ पे जाएं और आप यहाँ पर अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जो है क्या कहते हैं, कोई ना एक इन ऑर्डर टू वर्क, इन ऑर्डर टू मेक यू अवेलेबल एंड मेक यू विद द राइट अपॉर्चुनिटीज वी नीड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जिस तरह बिहाइंस में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि वहां पर आप लोग जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग जिस तरह लिंक्डइन में आप अपनी प्रोफाइल नहीं बनाते हैं और लोग आप लोग को रीच आउट करते हैं, इस तरह आप समझते हैं ये डिजाइनर्स का लिंक्डइन है। यहाँ पर आप लोगों को कोई एम्प्लॉयर रीच आउट कर सकता है और वो कह सकता है कि भाई मुझे तुमसे एक डिजाइन बनवाना है, तो क्या मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी वर्क प्रेफरेंसेस बताई हुई हैं, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्रीलांस में या तो फुल टाइम में काम करूंगा या मैं फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करूंगा। तो मैंने इसमें लिखा हुआ मिनिमम फिक्स बजट जो मैं काम करूंगा वो 300 से कम नहीं करूंगा, आवरली रेट में $15 से कम नहीं करूंगा, और मिनिमम आवर्स में 8 घंटे तक मैक्सिमम काम करूंगा। देखो तो नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे तो आप अपनी स्पेशलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस चीज में ज्यादा एक्सपीरियंस है। जिस तरह मैंने अभी लिखा हुआ है कि मैं ब्रांड डिजाइन में कितने साल के एक्सपीरियंस है, मैंने 3 से 5 साल इसमें लिखा है। अब तो 6 साल से भी ऊपर हो चुका है, वैसे ये एडिट किए हुए काफी टाइम हो गया। एनिमेशन का 3 से 5 साल हो गया, यूआई यूएक्स का 3 से 5 साल हो गया। ठीक है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस स्किल में माहिर हैं, और 3 तक स्पेशलिटीज आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे तो आप अपनी एड वर्क हिस्ट्री एजुकेशन एंड स्किल्स, अपनी वर्क हिस्ट्री एजुकेशन वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पीआईटीबी का यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आप लोग ने अपनी स्किल्स अप टू 16 स्किल्स ऐड करनी है, रेलिवेंट स्किल्स ऐड करनी है जो कि आप लोगों को लगता है कि आपकी स्किल्स, फॉर एग्जांपल जिस तरह फ्लैट लोगो हो गया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिजाइन हो गया, वाटर कलर आर्टिस्ट हो गया, पोस्टर डिजाइन हो गया, फ्लाई डिजाइन हो गया, यूआई यूएक्स डिजाइन हो गया, विजुअल, जिस तरह के हम कीवर्ड्स देखते आ रहे हैं, जिस तरह हम लोगों ने बिहाइंस पे भी कल हमने देखे थे, ये वाले कीवर्ड्स एंटर किए थे। अपवर पे हम लोग ने स्किल्स के नाम पर ये कीवर्ड्स एंटर किए थे। तो ये सारा हम ये एंटर करके और अवेलेबल फॉर वर्क पे आपने क्लिक कर देना है। अभी नॉट अवेलेबल फॉर वर्क पे हमने क्लिक किया था, अवेलेबल फॉर वर्क पे क्लिक करके, क्योंकि आपने लोगों को अवेलेबल करना है ना अपने आप को लोगों तक के, फॉर एग्जांपल आप अवेलेबल हैं काम के लिए, तो आप यहाँ से सेव एंड एक्सेप्ट कर देंगे। सो दिस इज हाउ योर प्रोफाइल इज गोना गेट सेव्ड। और यहाँ पर जब आप आएंगे प्रोफाइल पर, तो यहाँ से भी आप अपनी एडिट प्रोफाइल या एडिट वर्क, ये जो जिस यहाँ पर जो मैं गया हूँ वो इधर से भी मैं जा सकता हूँ एडिट वर्क अवेलेबिलिटी पर। और ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं माई लाइक शॉर्ट से, यहाँ से भी आपको देख सकते हैं। उसके अलावा ये मैसेजेस का सेक्शन है। मैसेजेस में फॉर एग्जांपल कोई आपको कह सकता है, जिस तरह इसने मुझे कहा था कि आई वांट टू बाय योर मिनिमलिज्म लाइन लोगो, तो मैंने उसको फिर कांटेक्ट किया, उसको मैंने अपना लाइन लोगो बेच दिया। ठीक है, इसमें पेमेंट का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। इसमें पेमेंट ऑब्वियसली आप लोग को आउटसाइड पेमेंट मेथड कोई देखना पड़ता है, जिस तरह पेपैल हो गया या पाइनियर हो गया। आप उसको कह सकते हैं मेरे पाइनियर में आप डायरेक्ट सबमिट करा दें। तो वो वाली सारी जिस तरह पेमेंट मेथड्स के बारे में भी मैं आप लोग की क्लास लेने वाला हूँ इंशाल्लाह, तो उस पर भी हम देखते हैं। सो पेमेंट मेथड्स ड्रिबल और बिहाइंस पे कोई इनके अपने पेमेंट मेथड्स नहीं है। यहाँ पे आपको क्लाइंट मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको फॉर एग्जांपल पेमेंट मेथड आपको डायरेक्टली करनी पड़ेगी, या तो पेपैल के थ्रू। जिस तरह इंस्टाग्राम के थ्रू आप काम करते हैं, तो इंस्टाग्राम में भी कोई पेमेंट मेथड नहीं है। आपको फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट करनी पड़ेगी पहले। फाइवर और अपवर्क में होता है कि उसके अंदर एस्क्रो होता है कि पहले क्लाइंट फाइवर को पैसे देता है, फिर वहां से हमें पैसे मिलते हैं, तो वहां पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन ज्यादा होता है। सो यहाँ पे हायरिंग डिजाइनर्स पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली हायरिंग डिजाइनर्स पे तो हम नहीं करना, आप फाइंड वर्क पे जा सकते हैं। फाइंड वर्क पे आप देख सकते हैं कि आप जॉब बोर्ड, फाइंड योर ड्रीम जॉब बोर्ड ऑन क्या कहते हैं ट्रिबल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कुछ जॉब्स अवेलेबल होती हैं कि फॉर एग्जांपल डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि ये प्लेटफॉर्म्स जो है ना अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी प्रोफाइल से अपडेट कर लेते हैं ना, तो इन प्लेटफॉर्म्स को कोई पता नहीं कि आपको कोई बाहर की कोई बड़ी कंपनी में आपकी जॉब एक्सेप्ट हो जाए और वो आपको बाहर बुला लें। जिस तरह देखें ज्यूरिक में उनको चाहिए यूआई यूएक्स डिजाइनर, इसी तरह इंडस्ट्रियल डिजाइन मैनेजर, फॉर एग्जांपल मोबाइल डिजाइनर चाहिए इनको, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को सीए में। तो ये ड्रिबल और बिहेंस पे जब आप जॉब्स अपलोड अप्लाई करते हैं तो
आई नो रिस्पॉन्स शायद आप लोगों को कम है, लेकिन रिस्पॉन्स आ भी सकता है। मेरी एक स्टूडेंट हायर हुई थी ड्रिबल में फॉर अ सऊदी बिहाइंस के थ्रू फॉर अ सऊदी अरेबियन कंपनी, एंड नाउ शी इज वर्किंग फॉर मोर देन 1 लाख रुपीज। तो ये था गाइस सारा ड्रिबल का जो है वर्किंग प्रोसेस। और इसमें अगर आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर एंटर कीवर्ड करके आप सर्च कर सकते हैं, जॉब स्पेशलिटी के बेसिस पे जॉब सर्च कर सकते हैं, लोकेशन के बेस पे कर सकते हैं, फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर सकते हैं। बस ये कि फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे वो कह रहे हैं कि आपको प्रो का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर, जिस तरह आप लोग के बाय रिक्वेस्ट नहीं होती उस तरह के आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब प्रो की क्या रिक्वायरमेंट है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अपग्रेड नाउ इन प्रो। $5 इतना ज्यादा नहीं है वैसे ये। अपग्रेड योर सोशल पोर्टफोलियो विद स्टनिंग प्रोफाइल एंड हैश शॉट्स, प्रो बिजनेस $15 है आप लोग का। मतलब $15 अगर आप पे करेंगे तो आप बाय रिक्वेस्ट पे जो है बेसिकली क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं खुद भी सोच रहा हूँ मैं इस पे अप्लाई कर दूं। इट्स अ वेरी गुड थिंग वैसे। अगर आप ईयरली का देख लें, ईयरली अगर आप इसका साइन अप कर लें बाद में कभी, तो फॉर एग्जांपल ईयरली आपका 15 है, $240 बन रहा है साल का। $180 साल का तकरीबन ये बनेगा आपका, बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल 25 से 26 हज़ार, लेकिन ये साल का बनेगा। तो इस 25 से 26 हज़ार को आप कवर अप कर सकते हैं। आप जब ये प्रपोजल्स वगैरह भेजेंगे, आपको फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब मिल गई तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। सो ये है आपका, वो यहाँ से ये फाइंड वर्क पे आप जाएंगे और जॉब बोर्ड पे क्लिक करेंगे। फुल टाइम जॉब बोर्ड पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्री, लेकिन फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ये जो ये हैं इस पे आप फ्री नहीं अप्लाई कर सकते, इस पे आपको प्रो वाला जो है सिलेक्शन करनी पड़ेगी। गो प्रो बिजनेस कह रहा है तो वो उसके बगैर नहीं होगा। मुजम्मिल वो तो हम वैसे सीखेंगे जब हम फॉर एग्जांपल फोटोशॉप पे जाएंगे, लेकिन आप लोग एक वेबसाइट है रिमूव बीजी के नाम से, रिमूव बैकग्राउंड रिमूव बीजी, इस पे अगर आप जाएंगे इस वेबसाइट पर, इस पे आप अपलोड करेंगे कोई भी इमेज। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैंने अपलोड कर दी, तो इसका वो बैकग्राउंड रिमूव कर देगा मुझे। ये देखें, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको डाउनलोड करूंगा तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। कोई और इमेज अपलोड करके देख लेते हैं। अम, ये है, ये इमेज मैंने अपलोड की, इसका बैकग्राउंड देखें हमारे पास रिमूव हो गया। इसको डाउनलोड करता हूँ और इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर। ये देखें इसका बैकग्राउंड हमारे पास रिमूव हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ लेकिन हो गया। ये रिमूव बैकग्राउंड के नाम से वेबसाइट है, इसको अभी फिलहाल आप लोग यूज कर सकते हैं। बेसिक सिखाऊंगा उसके मैं आप लोग को, लेकिन आप लोग को डिटेल में वो नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, फाइवर पर गिग आप लोग एडिट नहीं कर सकते। उसमें आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग गिग जो है दोबारा डिलीट करेंगे और दोबारा गिग बनाएंगे। आप लोग के पास उसमें ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें जो है फॉर एग्जांपल एडिट करें, क्योंकि एडिट करने से होता यह है कि आपकी गिग जो है एडिटिंग मोड में चली जाती है फॉर 2 more days। तो पहले ही आपकी गिग बहुत स्लो चल रही होती है, तो आपकी दोबारा से एडिटिंग मोड में चली जाती है। जी बिल्कुल, रिमूव बीजी पे इमेज क्वालिटी बहुत लो हो जाती है, ये बिल्कुल फैक्टर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी के लिए आप ये काम चला सकते हैं। लेकिन बाद में ऑब्वियसली हम लोग ने फोटोशॉप सीखना है, तो उसमें हम लोग जो है डिटेल में सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से हमारा फोटोशॉप ही है। अच्छा मुझे बताएं किस किसने आप में से 7 गिग्स कंप्लीट कर लिए? जी बुक कवर पे गिग बना सकते हैं। बुक कवर वैसे मैंने अभी सिखाया नहीं है, वो भी चीज रहती है, कुछ चीजें सर्विसेज रह गई हैं
लेकिन इतनी सर्विसेज मैंने आप लोग को सिखा दी कि आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से किस किस ने 7 gigs बना ली हैं? ओके, तबिंदर कह रहे हैं उनकी 6 डन हो चुकी हैं। अच्छा, हमारे से कुछ स्टूडेंट्स को कल 2 दिनों में एक एक ऑर्डर आए हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये गिग्स बनाने की वजह से ही आए हैं आप लोग ऑर्डर्स। 4 बहुत कम है उस्मान, इसको बढ़ाएं, इस गिग को सेक्शन को बढ़ाएं। और आप लोग देखें जब आपकी गिग इंक्रीज होगी, अगेन मैं बार बार बताता हूँ कि आपकी जब गिग इंक्रीज होगी तो आप लोगों के बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन आप लोग को शो होगा। और देखें फाइवर का एक चीज ये है, आप लोग के जितने भी प्लेटफॉर्म, जैसे ना मैंने ड्रिबल का आपको दिखाया है, भाई ये मुफ्त के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, फाइवर मुफ्त का प्लेटफॉर्म है। उससे फायदा उठाएं आप लोग। बाय रिक्वेस्ट 10 बाय रिक्वेस्ट आपको भेजने का मौका मिलता है दिन में। अब वो आप कहते हैं सर शो नहीं होती। शो इसलिए नहीं होती बिकॉज आपकी गिग्स जो हैं 7 कंप्लीट नहीं होती, डिफरेंट कैटेगरीज में नहीं होती, इस वजह से शो नहीं होती। तो आप लोग देखें, इस चीज का फायदा उठाएं कि आपको जब मुफ्त में एक चीज मिल रही है तो आपकी ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। एंड दैट इज, और इंटरनेट की जो आप मंथली पे करते हैं, और वो क्या इन्वेस्टमेंट है? कुछ भी नहीं है। आजकल तो कमाने के लिए इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ती है, फिर आप कमाते हैं कुछ। ठीक है। तो और तो 99 डिजाइन के अलावा किसी वेबसाइट थी डिजाइन के लिए? बिल्कुल थी, बिहाइंस है, ड्रिबल है, 99 डिजाइन है। इतनी बड़ी मैंने क्लास ली थी आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे हाथ से यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी क्लासेस मिस हुई हुई हैं, और मुझे लगता है मैं दीवारों को पढ़ाता रहा हूँ इतना अरसा। हमने एक प्रॉपर एक क्लास ली थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे सारे क्या कहते हैं, वेबसाइट, जिस तरह लोगो पॉन्ड हो गया, 99 डिजाइन हो गया। ये देखें, वेबसाइट्स दैट कैन हेल्प यू। ठीक है, 99 डिजाइन है, एटसी है, बिहांस है, ड्रिबल है, फ्रीलांसर कॉन्टेस्ट है, लोगो पॉन्ड है, डिजाइन क्राउड है। उसके अलावा ये देखें, आप लोग को ये मैंने टिप्स टू इंक्रीज, ये वाली कल परसों मैंने पोस्ट शेयर की थी। 99 डिजाइन, ड्रिबल, एटसी, बिहांस। ये देखें, ये मैंने पूरी एक पोस्ट शेयर की हुई है। Here are the resource website that we discuss, best website for contest, यानी कॉन्टेस्ट डिजाइन्स कहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने वेबसाइट शेयर की थी। स्टॉक वेबसाइट्स मैंने शेयर की हुई हैं, यहाँ से आप डिजाइन्स के आइडियाज ले सकते हैं। और वेबसाइट्स फॉर टॉप क्लास डिजाइन मैंने बिहाइंस और ड्रिबल शेयर किए हुए हैं। ग्रुप को देखें आप लोग, ग्रुप नहीं देख रहे आप लोग। मुझे पता लग गया है, आप लोग के सवालों से आइडिया हो गया कि ग्रुप में आप लोग कितना पीछे हैं। और देखें, ग्रुप आप लोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और जी उस्मान, मैंने की थी चेक, मैं आपको रिव्यू दे दूंगा उसका। बिल्कुल मिक्स नेचर की होनी चाहिए। चलो एटलीस्ट 6 तो हैं, दैट इज अ गुड थिंग। जी जी बिल्कुल शुरू करें, मैंने तो कब का कहा हुआ है, ये स्केड्यूल मैंने कब का शेयर किया हुआ है। आप लोग फ्रीलांसर पे क्यों नहीं भेज रहे प्रपोजल? बिल्कुल भेजें प्रपोजल्स। अपवर्क पे भी आप हफ्ते का 1 या 2 प्रपोजल भेजें, मुझसे मुझे बताएंगे सर हम अपवर्क पे ये प्रपोजल भेजने लगे, क्या ये प्रपोजल हमारा ठीक है?
अपवर्क के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अंधाधुन प्रपोजल्स ना भेजें, आप एक दो प्रपोजल्स वीक के रख लें उसका टारगेट, आप मेरे साथ वो शेयर कर दें बाय रिक्वेस्ट फ्रीलांसर। उस पर आप अंधाधुन भेजें जितना आप भेज सकते हैं, उस पर आप कोई मसला नहीं है। उसमें जो भेज रहे हैं वो मेरे साथ शेयर कर देंगे, सर हमने ये शेयर किया है, ये भेजा है, इसमें आप हमें गलती बता देंगे इसमें क्या आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फ्रीलांसिंग में भी कुछ बताने लगा था। एक क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर जो मैंने स्केड्यूल शेयर किया हुआ ना उस्मान, ये देखें आप, अभी मैंने, ये जो मैंने स्केड्यूल शेयर किया हुआ है, एक गिग मंडे को, ट्यूसडे को एक गिग, वेडनेसडे को एक गिग, थर्सडे को एक गिग और फ्राइडे को एक गिग। अब इसको आप लोग डबल करते रहें। अब फॉर एग्जांपल मंडे को एक गिग, ट्यूसडे को दो, वेडनेसडे को दो, थर्सडे को दो, ठीक है, तकरीबन आपकी 7 गिग्स यहीं पे बन गई। तो आप लोग इस तरह जो है इसको करो। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर फ्राइडे और सैटरडे को आपने अपना टाइम स्पेंड करना है पोर्टफोलियो क्रिएशन में और प्रपोजल राइटिंग और बाय रिक्वेस्ट में। आप फ्रीलांसर और अपवर्क पे जो है भेजें, आप लोग प्रपोजल भेजें, 3 से 4 वीकली बेसिस पे भेज सकते हैं, बाय रिक्वेस्ट एवरी डे भेजें। अपनी फ्रीलांस प्रोफाइल देखें, आप लोग जितना हो सकता है ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब मैं लेजी होता हूँ ना तो मुझे फ्रीलांसेस के ऑर्डर नहीं आते हैं। जब मैं एक्टिव होता हूँ ना, मुझे, अगर मैंने एम किया होता है कि यार मैंने 2 दिनों में इतना ऑर्डर लेना, तो मुझे ऑर्डर मिल जाता है। बात सारी ये कि आप लोग टाइम कितना दे रहे हैं। आप लोग जितना ज्यादा बाय रिक्वेस्ट भेजेंगे, जितनी ज्यादा, अब मकसद ये भी नहीं है क्वालिटी, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी कर लें। आप लोग भेजें तो सही, फिर उसमें से मिस्टेक निकालने वाला मैं बनूं। आप लोग भेजते ही नहीं है तो मैं मिस्टेक क्या निकालूंगा। आप लोग मैक्सिमम बाय रिक्वेस्ट भेजें, फ्रीलांसर पे प्रपोजल भेजना शुरू कर दें, अपवर्क पर एक दो प्रपोजल वीकली बेसिस पे भेजना शुरू कर दें। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप लोग जो है सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। जिस तरह मैं 2-3 दिनों से बता रहा हूँ, कुछ ग्रुप्स हैं वहां पर अपनी गिग्स को आप लोग शेयर करें, अपनी प्रोफाइल्स को आप लोग शेयर करें। फॉर एग्जांपल अपने डिजाइन्स को आप लोग, फॉर एग्जांपल ये फाइवर एंड अपवर्क पाकिस्तान है, यहाँ पर आप लोग आकर अपने डिजाइन्स को शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर किसी ने इस तरह के मेरे से लोगो बनवाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप लोकल प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सो इस ग्रुप को आप देखें, यहाँ पे आपको काफी इंस्पिरेशनल कंटेंट भी मिलेगा, कुछ फजूल कंटेंट भी मिलेगा, लेकिन ये देखिए इसने इस तरह शेयर किए हुए कि मैं आपको एनिमेटेड पोस्ट बनाकर दूंगा फॉर सोशल मीडिया इस तरह की। तो अब लोगों ने इसको यानी शेयर किया हुआ है कि भाई हमें प्राइस बताओ, क्या प्राइस है इसकी, चेक इनबॉक्स। तो इस तरह आप अपने काम शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप लोग बेसिकली अपने प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। सही सही सही। 1 पिक्सल एट अ टाइम। ऑल राइट। सो गाइज, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
अच्छा जी इमरान, आपकी तकरीबन 7 गिग्स हैं। मॉकअप्स का इस्तेमाल करें इस तरह मैक्सिमम तरीके से, ताकि आपका लोगो इतना अच्छा ना भी लग रहा हो फिर भी आपका अच्छा लगे, इस तरह का। सैम्पल्स में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी से क्रिप्टो लोगो डिजाइन, इट्स अ गुड कीवर्ड, मतलब आपने क्रिएटिव जाने की कोशिश की है। बट मुझे क्रिप्टो लोगो लग नहीं रहा, मसला ये इशू है रेलिवेंसी की तरह। इसको कह सकते हैं टेक लोगो, लेकिन आपके लोगो सैंपल्स में बहुत काम होने वाले हैं इमरान। सैंपल्स आर नॉट गुड, ये बिल्कुल कोने कोने तक क्यों आए हुए हैं, स्पेसिंग की तरह। आपने इमेज ट्रेस की हुई है, बुरा लग रहा है, नजर आ रहा है। नॉट गुड एट ऑल। और आपने सेम ही कीवर्ड्स के साथ इतनी सारी गिग्स बनाई हुई, थोड़ी डिफरेंट गिग्स बनाए। सैंपल आपकी गिग की जान होती है, अगर सैंपल ही आपके अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपकी गिग में मसला आएगा। जिस तरह ये सैंपल अच्छा बना हुआ है, ठीक है। दिस इज अ गुड सैंपल। गाइस कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिर्फ फाइवर पर रुपीस मेंशन कितने डॉलर दें और डॉलर में कैसे करेंगे हैं? रुपीस मेंशन करते, डॉलर नहीं, उसको डॉलर में कैसे करेंगे? अच्छा, डॉलर में आप इस तरह करेंगे कि आपका यहाँ पर ऊपर जो है ना, ये पीकेआर मेंशन है, तो उसको क्लिक करके यूएसडी कर दें आप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक रिक्वेस्ट है इस तरह, इसका कितना रखना चाहिए बजट? आई एम लुकिंग फॉर समवन who can design all our documents, contracts, agreements according to our brand style guidelines, immediate start। डिपेंड करता है ना, अब फॉर एग्जांपल इमीडिएट स्टार्ट एंड क्विक डिलीवरी इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। डिपेंड करता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके, कितने उसके डॉक्यूमेंट्स है, जितने उसने डिजाइन करवाना है। इसमें बिजनेस कार्ड या लेटर हेड, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज डिजाइन करानी है। तो आप उसको फॉर एग्जांपल $200 $150 तो कोट कर सकती हैं मिनिमम, ये बहुत मिनिमम है। मैं अगर मुझसे कोई ब्रांड आइडेंटिटी कराता है तो मैं अपने हिसाब से $300 से $500 करता हूँ, तो आप 150 से 200 कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। कुछ लोग मोस्टली बजट्स खुद बता देते हैं, कुछ लोग अगर नहीं बताते तो मिनिमम अगर आप थोड़ा सा और भी कम करना चाहते हो तो $100 आप कर सकती हैं। तो ये है इसका, इतना बजट आप कोट कर सकती हैं, क्योंकि स्टेशनरी ब्रांडिंग में फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लोगो भी होता है, फिर आपका पोस्ट्स भी होती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रांड गाइडलाइन बुक भी होती है जिसको हम पढ़ेंगे आगे। और आपके फॉर एग्जांपल स्टेशनरी डिजाइन होते हैं, स्टेशनरी आइटम्स होते हैं बहुत सारे, तो वो वाले सारे हम देखेंगे फिर। सर लिंक्डइन में जॉब टाइटल पर क्या करते, तो कंपनी नेम आप फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग की कंपनी को दे दें। कंपनी नेम कौन सा आप कह रहे हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही है आप क्या सवाल क्या कर रहे हैं। आपने अपना जॉब टाइटल देना है और कंपनी नेम नीचे। कंपनी नेम लिखने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ कह देंगे आप फ्रीलांसर हैं यहाँ पर, मतलब फ्रीलांसर हैं फाइवर पर। आप क्रिएटिव डिजाइन फ्रीलांसर फाइवर पर लिख दें, बस दैट इज इट। ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं फिजर रहमान, फ्रीलांसर पर फेक एम्प्लॉयर्स होते हैं। आप लोग कोशिश करें फ्रीलांसर पर उस पे बिड करें जिसके किसी ना किसी के साथ पास हिस्ट्री हो, यानी उसके रिव्यूज हो उस पे, या वो पाकिस्तान या इंडिया से ना हो, या साउथ एशियन कंट्रीज से ना हो, सऊदी अरब से हो सकता है। बाकी कोशिश करें उस बंदे को बिड करें जिसकी कोई रिव्यू हिस्ट्री हो पुरानी, या जिसने कोई पैसे स्पेंड किए हो पहले। तो मैंने हमेशा इसलिए कहा है कि अंधाधुन इस तरह बिड ना कर दें आप लोग, कि मतलब किसी भी एम्प्लॉयर को आप बिड कर दें, फिर वो आपको कहते हैं कि भाई हमें पहले पैसे दो फिर आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, तो ये कौन सी सेंस हुई? आप किसी दुकान वाले से आटा लेने जाते हो, आपको उसको कहें पहले मुझे ₹200 दो फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा आटे के, तो इस तरह तो नहीं होता। ठीक है।
तो द थिंग इज़ कि ये स्पैम होते हैं, ये सिर्फ़ आप लोग को फँसाने की कोशिश करते हैं और आप लोग से पैसे घसीटने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो उनसे आप लोगों ने बचना है। अच्छा गाइस, आई एम जस्ट गोना एंड द क्लास। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल होती है मुलाकात। अपनी गिग्स को कंप्लीट रखें। जो मैंने स्केड्यूल वगैरह शेयर किया हुआ है, अपनी गिग्स को सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उनके मैसेंजर, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करते रहें गिग। कोई ना कोई गलती से ही लिंक ओपन कर लेगा, तो आपकी क्या होगा, सोशल मीडिया क्लिक्स जो है ना बढ़ेंगे। फाइवर आपकी गिग को ज्यादा बेहतर तरीके से रैंक कर सकता है। तो उसको शेयर करते रहे मैक्सिमम तरीके से। बाकी इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।